दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है विविध यानी कि मिसलेनियस ड्राइवर से संबंधित। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा ये लास्ट क्लास होने वाला है इस कोर्स का। आप ये यकीन रखिएगा दोस्त, जो भी आपको यहाँ पर कंटेंट पढ़ाया गया है और जो भी आपका यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अगर आप इन सभी को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। 90% क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे। एक बात आपको और क्लियर बता दूं, अगर कोई 100% की गारंटी लेता है दोस्त, तो वो मुश्किल है। ठीक है, एक आध प्रश्न, दो प्रश्न एग्जामिनर कहीं से भी बना सकता है, लेकिन जितना आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए 40 से 45 प्रश्न आप इन्हीं क्लासेस से क्या कर रहे होगे, स्कोर कर रहे होगे। अगर आप कंप्लीट थियरी और कंप्लीट आप क्या कर लेते हो, जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको आप तैयार कर लेते हो। ठीक है, हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं, संदीप जुड़ चुके हैं, ठीक है, जतिन जुड़ चुके हैं, हिमांशु जुड़ चुके हैं, विराट, सचिन, रघुवीर, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए, आज कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, हालांकि ये पढ़ने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ये एज ए नॉर्मल ड्राइवर आपको ये सारी चीज़ें पता ही होती हैं। ठीक है भैया, चलिए। लाइव नहीं ले पाता, जॉब कर रहा हूँ, क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? नहीं भाई, जॉब अभी करते रहिए, अभी तो एग्ज़ाम में काफ़ी दिन है। ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम में आपके काफ़ी दिन हैं, तो थोड़ा सा अभी आप जॉब करते रहिए, अभी मत छोड़िए, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल रहेंगे तभी आपका जो दिमाग है वो पढ़ाई वगैरह में लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। ठीक है, चलिए। यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेक्शन में 30 से 25 26 स्कोर रहा है, बहुत बढ़िया स्कोर है भाई, बहुत बढ़िया स्कोर है। आपकी तैयारी सही चल रही है, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, अब आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे भाई कि एक अच्छे चालक के गुण क्या हैं। ठीक है, यानी कि जो कोई भी ड्राइवर है उसमें क्या अच्छे गुण जो है होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है तो पूर्वानुमान। सबसे पहला क्या है? पूर्वानुमान होना चाहिए। पूर्वानुमान का मतलब क्या है कि जो आपका एंटीसिपेशन, पहले से ही आप ये देख लो कि हाँ भाई आगे दिक्कत है, खतरा है, तो आप उस हिसाब से क्या करो, ड्राइविंग करो। डेली इंस्पेक्शन भाई इसी क्लास में बता दूंगा, जो आपका इंपॉर्टेंट है, कोई उसका अलग से चैप्टर नहीं होता है। ठीक है भैया, कोई अलग से चैप्टर नहीं होता है। चलिए। मेरा नाम नहीं ले, चलिए शिवम भाई आपका भी नाम ले लेते हैं, आज आपका नाम ले लेते हैं। अगर आज तक नाम नहीं लिए थे तो आज जो है आपका भी नाम हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब खुश है भैया? तो पहला है पूर्वानुमान, एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन क्या है? जैसे कि मान के चलो आप रोड पर जा रहे हो और आगे आपका कोई अस्पताल है या स्कूल है, तो आपको ये पूर्वानुमान लगा लेना है कि भाई वहां पे, यानी कि जैसे स्कूल स्कूल के पास क्या हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी ये सारी चीजें लगभग आपको पता होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो स्कूल के बारे में, भाई स्कूल है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है वहां छुट्टी हुई हो, स्कूल की बच्चे हो सकते हैं, या सड़क पर भी आपको आगे कोई बच्चा दिख गया। ठीक है, तो आपको ये पूर्वानुमान लगा लेना है कि भाई हमको वहां पर वाहन क्या चलाना है, धीरे चलाना है, क्योंकि बच्चा है, किधर भी जा सकता है। हो सकता है आप स्पीड में निकलो, आपके वाहन के सामने अचानक आ जाए। यूट्यूब वगैरह पर आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि ड्राइवर की गलती नहीं होती, लेकिन बच्चा जो है अचानक आ जाता है। लेकिन क्या है, जब आप स्लो रहोगे तो आप एक अनुमान लगा पाओगे कि भाई बच्चा आ सकता है रोड पर, पहले से ही स्लो रहें, अगर आ जाए कोई व्यक्ति या बच्चा तो हम क्या कर सके, वाहन को कंट्रोल कर सके, हमको रिएक्शन टाइम ज़्यादा मिले। ठीक है, दूसरा है एकाग्रता। एकाग्रता बहुत जरूरी है ड्राइविंग के लिए, कि मतलब इधर उधर ना देखें। कोई सड़क पर जो है जा रहा है तो कुछ लोग है आगे से भी देख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे ड्राइविंग कर रहे हैं तो पीछे से भी मुड़ के देख लेते हैं। तो भाई ये सब काम आपको नहीं करना है, आपको अब किस पर फोकस करना है, ड्राइविंग पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए। अगर बात करें सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि भैया फॉर्च्यूनर थार लेके चलें तो पता चला किसी को सेठ ही नहीं रहे हैं, नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब भाई कि नियमों का पालन करें। ठीक है, नियमों का पालन करें, रश ड्राइविंग ना करें। ठीक है, रश ड्राइविंग ना करें, मतलब बहुत तेजी से पता चला इधर उधर से निकल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, रश ड्राइविंग, रश ड्राइविंग ना करें। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला है आपका अच्छा व्यवहार। भाई सड़क पर कोई भी व्यक्ति चल रहा है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान के चलो फॉर्चूनर लेके निकले, ठीक है, या थार लेके निकले, तो पता चला आगे कोई रिक्शा वाला आ गया तो उतर के उसको मार दिए दो ठो। ठीक है, या तो गाली वाली दे के निकल गए,
तो ये आपको नहीं करना है। ये क्या करना है भाई, ये आपको अच्छा व्यवहार रखना है सभी यात्रियों के साथ, और जो भी अन्य ड्राइवर हैं उनके साथ आपको क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है। तो ये क्या होते हैं भैया, एक अच्छे चालक के, अच्छे ड्राइवर के क्या होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यही है डेली रूटीन कि अपने वाहन की नियमित जांच करना है तो क्या करना है, नियमित रूटीन में क्या क्या करना है। ठीक है, यही आपका होता है कि भाई वाहन अगर आप लेके घर से निकल रहे हैं तो आप उसको लेके निकलने से पहले क्या करें, एक बार चेकिंग करें। क्या चेक करें भाई, अपने वाहन की नियमित जांच करें। नियमित जांच में यानी कि जो डेली चेकिंग है, भैया आप कह रहे थे ना डेली चेकिंग, तो डेली चेकिंग में आपको क्या क्या करना है। पहला है, आप देखें कि भाई जो विंड स्क्रीन और जो विंडो हो उसमें कोई दरार ना हो, उसमें कोई क्या हो, क्रैक ना हो, ये देख लेंगे। दूसरी चीज़ है, जो वाइपर है वो अच्छी हालत में है। मान लीजिए जैसे मान के चलो बारिश वगैरह होने लगी तो पता चला वाइपर ही नहीं काम कर रहा है, तो वाइपर एक बार चेक कर लेंगे कि वाइपर भैया सही कंडीशन में हो, सही से क्या कर रहा हो, वर्क कर रहा हो। हाँ अनिल भाई ठीक है। चलिए अगला है आपका, वाहन के नीचे पानी या तेल के धब्बे ना हो, क्योंकि ये रिसाव का संकेत हो सकते हैं। जैसे मान के चलो आपने वाहन खड़ा किया, जैसे मान के चलो पार्किंग में अपने घर में खड़ा किया, तो जब आप वाहन निकालोगे तो उसके नीचे आप देख लो कि भाई फर्श पर कोई जो ऑयल, पानी का मतलब जैसे कि कूलेंट का लीकेज हो रहा है, तेल का मतलब कि अगर इंजन ऑयल का लीकेज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, दिक्कत होगी। यानी कि कहीं से लीकेज हो रहा है, हो सकता है आप में कूलेंट बहुत कम हो या इंजन ऑयल क्या हो, बहुत कम हो गया हो, यह आपको देख लेना है। ठीक है, अगला है आपका, टायरों में कट ना हो तथा उनमें हवा का दबाव सही हो। यानी कि जो टायर का प्रेशर है, टायर प्रेशर वगैरह मैंने आपको पढ़ाया है व्हील एंड टायर में कि किस प्रकार के वाहन में कितना प्रेशर रखना है। तो टायरों में क्या हो भैया, जो दबाव हो वो सही हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है और आप स्पीड में चल रहे हो टायर फट जाए। तो जो उनमें दबाव है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला है पांचवा, कि सुनिश्चित करें कि जो गेज पैमाने हैं वो ठीक से काम कर रहे हों। यानी कि जो भी गेज है, जैसे कि बताने वाला जो गेज है, जैसे कूलेंट का इंडिकेटर, ठीक है, टेम्परेचर का इंडिकेटर, इंजन ऑयल का इंडिकेटर, डैशबोर्ड पे देख लें कि भाई हाँ सारा सारा कुछ क्या कर रहा है, वर्किंग सही से कर रहा है। अगला है, सभी हेडलैम्प और लाइट ठीक से काम कर रहे हैं, विशेष रूप से रात्रि के दौरान। तो रात्रि के दौरान आप चेक कर लो, ठीक है, कि भैया हेडलाइट वगैरह सही है कि नहीं। पता चला रात को लेके निकले हेडलाइट ही बंद हो गया, तो वाहन आप कैसे चलाओगे, फंस जाओगे। तो ये आप चेक कर लो। अगला है, लाइसेंस प्लेट ठीक से लगी हो और उन पर पंजीकरण संख्या स्पष्ट दिख रही हो, यानी कि जो नंबर प्लेट है वो सही से आपकी लगी हो और जो भी उस पर नंबर है वो सही से दिख रहा हो। अगला है दर्पण, आपका दर्पण यानी कि मिरर, मिरर जो है वो क्या हो, साफ हो, सही स्थिति में हो, ताकि पीछे का वाहन क्या हो, चेक कर सके। ठीक है, ठीक है। अगला है प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जो आपका हो वो अंडर कंट्रोल हो। इसके अलावा जैसे आप इसमें ऐड कर सकते हो भाई कि जो इंजन ऑयल है, यानी कि जो इंजन ऑयल लेवल है, ठीक है, इंजन ऑयल, इंजन ऑयल लेवल, ठीक है। इंजन ऑयल लेवल कैसे चेक करोगे, डीप स्टिक से, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इंजन ऑयल लेवल या जो कूलेंट है उसको एक बार चेक कर लो, कूलेंट चेक, कि भाई कूलेंट जो है वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, ये चेक कर लो। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो भैया कि जैसे कि वाहन को निकालते समय आप ये देख लो कि वाहन के नीचे कोई जानवर तो नहीं बैठा है। जैसे पता चला वाहन निकाले, नीचे होता है ना कुत्ते वगैरह जो है बैठ जाते हैं, ठीक है, कुंदन भैया भी नाम ले, ऐसे तो नाम ही लेंगे भैया सर, लास्ट में सबका नाम ले लेंगे, ठीक है। तो वाहन निकालते समय पहले ये देख लो नीचे कि भाई वाहन के नीचे कोई जानवर तो नहीं है। जैसे कुत्ते वगैरह देखो गर्मी के दिनों में बैठ जाते हैं ठंड ठंड पाने के लिए, छांव के लिए, तो आप ये चेक कर लो। ठीक है, वाहन निकालने से पहले वाहन के नीचे, मतलब वाहन के नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, चेक कर लें, चेक कर लें कि कोई जानवर तो नहीं है, कोई जानवर तो नहीं है भैया, ये भी आप चेक कर लें। ठीक है, तो ये लगभग इतनी चीजें आपको वाहन को निकालने के पहले चेक करना है। यही आपका क्या होता है, चेकिंग होता है, डेली चेकिंग होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें से क्या है भैया, आप और ढेर सारी चीजें यार देखो, जैसे इसमें क्या है, सब कुछ आपको चेक करना है। जैसे आप चाहो तो भाई ब्रेक भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ब्रेक, कि हमारा ब्रेक सही से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ब्रेक चेक कर लो। ठीक है, थोड़ी दूर वाहन ले जाके, सिर्फ करता कोई नहीं है लेकिन ये पढ़ना है, तो ये आपको ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि क्या ऑप्शन, इनमें से कोई तीन ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन कोई उल्टा पुल्टा दिया होगा, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं प्रैक्टिस सेट अभी से करिए भाई, प्रैक्टिस सेट अभी से करिए। और मैंने जो आपको बताया है यूट्यूब पे मैं बताता हूँ कि उस प्रैक्टिस का 60 नोट्स आप बनाते चलिए, पिक्चर की तरह उसको मत देखिए। ठीक है,
ये चेक कर सकते हैं। और क्या चेक कर सकते हैं, जैसे कि इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट एड बॉक्स हो, फर्स्ट एड बॉक्स जो है ये क्या हो, वाहन में हो, फर्स्ट एड बॉक्स वाहन में हो, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स वाहन में हो। तो इसको आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ताकि मान के चलो भगवान न करें कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके पास पट्टी उट्टी थोड़ा सा क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, जानवर के बाद सही लिख दो, जानवर के बाद वाहन के नीचे चेक कर लें कि कोई जानवर तो नहीं है, हाँ यहाँ पे लिख लो तो, कोई जानवर तो नहीं है, जानवर तो नहीं है, ये चेक कर लें। तो बस डेली चेकिंग में आपको इतनी चीजें क्या करनी है भाई, ध्यान रखनी है। ठीक है, हेडिंग चेक करो कहीं। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अगला है वाहन पर क्या नहीं लगा होना चाहिए। जैसे कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि भाई वाहन पर क्या लगा नहीं लगा होना चाहिए। तो सामने की ओर या पीछे की ओर भी लाल अथवा नीले रंग की चमकती या टिमटिमाती बत्तियां नहीं लगी होनी चाहिए। बेसिकली लाल या नीले रंग की वाहन किसके लिए, पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए, इन सभी के लिए होता है। ठीक है, स्पॉट लाइट या सर्च लाइट नहीं लगा होना चाहिए। अगला है मल्टी टोन्ड हॉर्न या सायरन जो सिलसिलेवार विभिन्न ध्वनियां उत्पन्न करता हो, ये नहीं लगा होना चाहिए। क्योंकि जो मल्टी टोन्ड हॉर्न पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ना, मल्टी टोन्ड हॉर्न किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, आपातकालीन वाहनों के लिए। सामान्य गाड़ियों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है खिड़कियों पर काली फिल्म नहीं होनी चाहिए। देखो काली फिल्म होती है तो उसको पुलिस क्या करती है, पकड़ कर उतरवाती है। और ऐसे अगर मान लो लगाओ भी तो इतनी हल्की हो, कम से कम 70% लाइट, बाहर की जो 70% लाइट है वो अंदर जा सके, ऐसी फिल्म होनी चाहिए। मान के चलो आप सेफ्टी के लिए लगा रहे हो, सफ़ेद फिल्म भी लगा रहे हो, तो ऐसी फिल्म होनी चाहिए कि कम से कम 70% जो लाइट है वो वाहन के अंदर जा सके और आप वाहन के अंदर कोई कांड ना कर पाओ, ऐसा। ठीक है, अगला है साइलेंसर के अलावा अन्य निकास गैसें निकालने के लिए कोई कटआउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आजकल देखो जो वाहन की आवाज़ को बदलने के लिए क्या करते हैं, साइलेंसर, जहाँ से साइलेंसर निकलता है उसी के अंदर एक वाल्व टाइप का लगा लेते हैं लोग। तो जब वाल्व खोलते हैं तो एक अलग तरीके का साउंड आता है, और जब देखते हैं पुलिस वुलिस है, चेकिंग चल रही है, तो नीचे से वो वाल्व बंद कर देते हैं, ऐसा होता है। तो कोई ऐसा अन्य गैस को निकालने के लिए कोई अन्य साधन ना हो। अगला है फौजी वाहन सरीखा हरा रंग ये ना हो। ठीक है, मतलब फौजी वाहन सरीखा मतलब हरा रंग तो हो सकता है, लेकिन जैसे कि धब्बेदार होता है ना, जो मिलिट्री की गाड़ियां होती हैं वो एक धब्बेदार टाइप की होती हैं, वैसा रंग ना हो। अगला है गहरे नीले रंग की लाइनों के साथ पीले रंग का वाहन ना हो। क्योंकि पीले रंग का वाहन किसके लिए आरक्षित है, शैक्षणिक संस्थान के लिए। और पीले रंग की मोटरसाइकिल ना हो, मोटरसाइकिल का पीला रंग पुलिस विभाग के लिए आरक्षित है। तो ये इतनी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये आपके वाहन में ना हो। और डेली चेकिंग ये मैंने आपको बता ही दिया कि इतनी चीजें आप चेक करके निकलो। और बाकी कुछ चीजें देखिए ऑप्शन पे, ये लॉजिकल चीजें हैं, ये आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेंगी। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यार कि हाँ ये चेक करना है, ये नहीं चेक करना है। ठीक है, इसका कोई मतलब वैसा लिखित में कोई वैसा वो नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, जब लंबी यात्रा पर निकल रहे हो, लंबी यात्रा पर मतलब आप कहाँ पर जा रहे हो भाई, लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो किसी के साथ, किसके साथ जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पर किसी के साथ जा रहे हो, तो क्या करो भैया, इन बातों का ध्यान रखो। पहला क्या है, स्टेपनी जरूर हो आपके पास। स्टेपनी का मतलब एक एक्स्ट्रा टायर, एक्स्ट्रा टायर आपके पास हो, ताकि मान लो लॉन्ग डिस्टेंस में आप जा रहे हो, मान लो तो अगर कुछ हो गया, वाहन पंचर हो गया, टायर फट गया, कुछ भी हो गया, तो स्टेपनी जरूर हो। अगला है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट तो वैसे भी साथ में ले जानी है। टायर बदलने की किट, अब भैया स्टेपनी रख ही लिए और टायर बदलने का कोई जुगाड़ ही नहीं है, तब क्या करोगे। तो जो टायर बदलने की किट है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो तो वो जरूरी है। लॉन्ग डिस्टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान के चलो आसपास जा रहे हो तो आप किसी हेल्प के लिए अपने परिचय को बुला लोगे, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो तो किसको बुलाओगे, आपको खुद बदलना पड़ेगा अगर मैकेनिक नहीं है तो टायर बदलने की किट है। लाइट और ब्रेक को अच्छे से चेक कर लें, लाइट में हेडलाइट वगैरह को चेक कर लें, जो ब्रेक ऑयल वगैरह है उसको चेक कर लें कि भैया है कि नहीं, नहीं तो रास्ते में अगर अपरिचित जगह पहुंच जाएंगे तो कहाँ पर ढूंढेंगे। अगला है इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, वाइपर को चेक करें। और बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है ये भी एक बार चेक कर लें, बैटरी पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप बैटरी चेक नहीं करोगे तो मान लो अगर बैटरी कोई दिक्कत है, तो एक बार मान के चलो आपका वाहन स्टार्ट हो गया, आप कहीं चले गए, उसके बाद पता चला कि बैटरी गड़बड़ है, तो फिर जब से स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग सिस्टम में क्या होता है, बैटरी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये लंबी यात्रा पे क्या करें, इन बातों का ध्यान रखें। और ये सब चीज़ें यार देखो कोई ऐसे पढ़ाने वाली चीज़ें ये नहीं होती, ये सिंपल सा आप देखोगे प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से ना, तो लॉजिक आपको पता चल जाएगा। वह जो ड्राइवर, ये आपको सारी चीज़ें पहले ही पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ें
तो भाई कठिन या आपात स्थितियों में ड्राइविंग, कठिन या आपात स्थितियों में ड्राइविंग क्या है भाई, मतलब जब ड्राइवर के लिए कंडीशन क्या हो, कठिन हो थोड़ी, ड्राइव करने के लिए वाहन को चलाने के लिए जो कंडीशन है वो क्या हो, थोड़ी कठिन है। क्या है, कठिन है। जैसे कि पहाड़ों पर ड्राइविंग अगर करना है तो पहाड़ों पर ड्राइविंग आसान नहीं होती। पहली बात तो पहाड़ों पर जो रोड होती है वो बहुत नैरो होती है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या होता है भाई, यहाँ पर पहाड़ों पर ड्राइविंग करते समय जो ब्लाइंड स्पॉट हैं ये काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट, तो ये थोड़ा सा ड्राइवर के लिए क्या है, कठिन है। हालांकि आप चले जाओ जो वहाँ का, जैसे हिमाचल वगैरह में गया था तो वहाँ के जो ड्राइवर हैं भाई वो एकदम अभ्यस्त होते हैं। अभ्यस्त इन द सेंस का मतलब कि जैसे मान के चलो ये पहाड़ है, यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ पे पहाड़ है, इधर का कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वो उसी स्पीड से कट मारेगा, हिमाचल प्रदेश का जो ड्राइवर है। तो वो क्या है, वो अभ्यस्त होते हैं। हम भी भाई आपको मिस करेंगे। बरसात के समय ड्राइविंग अगर क्या है भाई, बरसात के समय ड्राइविंग टफ होती है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेक, थोड़े से ब्रेक वगैरह में पानी चला जाता है, थोड़े से ब्रेक आपके कम वर्क करते हैं, साथ ही साथ फिसलन हो सकती है। कोहरे में ड्राइविंग, कोहरे में क्या होता है भाई, दृश्यता कम हो जाती है, यानी कि जो आपको दिखने की दूरी है वो कम हो जाती है। और रात के समय भी ड्राइविंग क्या होती है, टफ होती है, जैसे कि नींद आने की समस्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो रात के समय भी ड्राइविंग क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। अब बात करते हैं कि भाई रात के समय ड्राइविंग करते समय क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहली बात तो लाइट कम होती है, लाइट होती ही नहीं है भाई। टोटल आप किस पे डिपेंड करते हो, हेडलाइट पे डिपेंड रहते हो, तो ये समस्या है। दूसरी है नींद की समस्या। तो अगर आपने दिन में अच्छे से नींद नहीं ली और रात को आप ड्राइविंग करें तो नींद आ सकती है आपको। देखो कभी कभी जो अ, बस वगैरह से एक्सीडेंट होते हैं, कभी कभी जो बस वगैरह से एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए फिर से देख लीजिएगा, दुर्घटना या वाहन की खराबी अगर हो गई, अगर क्या हो गई भाई, दुर्घटना या वाहन की खराबी हो गई, तो क्या होगा, रात के समय कोई सहायता उपलब्ध नहीं होगी, रात के समय कोई सहायता उपलब्ध नहीं होगी। और दुर्घटना की संभावना क्या रहेगी, दुर्घटना के समय संभावना ज्यादा रहेगी। जैसे कि मान के चलो दुर्घटना हो गई रात के समय, या वाहन क्या हो गया, वाहन खराब हो गया, तब क्या होगा भाई, आप किसको बुलाओगे मदद के लिए रात के समय? ना कोई मैकेनिक मिलेगा, ना कोई हेल्प करने के लिए आएगा, तो ये समस्याएं हो सकती हैं। अब देखिए आपको क्या करना है भाई, रात के समय ड्राइविंग करते समय क्या सावधानी आपको रखनी है। रात के समय ड्राइविंग करते समय क्या सावधानी आपको रखनी है, तो सबसे पहले भैया जब जरूरी हो तभी ड्राइविंग करें। ये नहीं कि मजे मजे में चल दिए, ये नहीं कि मजे मजे में चल दिए भाई ड्राइविंग करने, ठीक है, और पता चला कि कुछ हो गया घटना। तो जब जरूरी हो, जब जरूरी हो तभी आप ड्राइविंग करने के लिए निकलें, ठीक है। अगला है नींद पूरी हो तभी ड्राइविंग करें, या जैसे आपने नींद पूरी हो तभी ड्राइविंग करें, या आपको पता हो कि भाई आज रात को हमको निकलना है तो दिन में ही थोड़ी सी नींद वगैरह ले लें ताकि रात को नींद ना आए आपको, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें जैसे कि अब ये तो ऑब्वियस है कि भाई अगर नींद वगैरह आ रही है तो बीच बीच में रुक कर चाय पी लें, मुंह हाथ धो लें। अभी सब तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये सब तो आप सिंपल ऑब्वियस पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में करते हो आप, ठीक है। भाई जैसे रात को चल रहे हैं, भी 11-12 बज गया, तो कहेंगे यार 3-4 लोग हैं, चलो यार कहीं चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा थकान लग रही है, नींद भी आ रही है, चलो चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा मुंह हाथ धुल लेते हैं, फिर चलते हैं। तो ये भी है, ये बताने वाली कोई बात तो है नहीं। हेडलाइट चेक कर लें भैया तभी रात को निकलें। तो जब रात को निकलना हो तो प्रॉपर जो हेडलाइट है वो आप चेक करके निकलें, क्योंकि रात को आप किसके भरोसे हो, हेडलाइट के भरोसे ही हो, ठीक है।
अगला है विंड स्क्रीन एंड रियर स्क्रीन को साफ कर लें अच्छे से ताकि आपको स्पष्ट जो है दिखाई दे। स्पीड कम रखें, रात को बहुत स्पीड में, हालांकि ज़्यादातर लोग रात को इसीलिए निकलते हैं कि यार स्पीड में चलेंगे और पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर, दिन ट्रैफिक नहीं रहता है, लेकिन रात को स्पीड आपको कम रखनी चाहिए। अगला है कि अगर सामने से कोई वाहन आ रहा है तो हेडलाइट को लो बीम पे कर दें, लो बीम और हाई बीम। तो ऐसा करने से क्या होगा भाई, ऐसा करने से ये होगा कि जो है जो आगे वाले को दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो पता चला आपने हाई बीम मार दिया, उसके बाद उसको कुछ 2-4 सेकंड कुछ दिख ही नहीं रहा है, और यही कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है कि अगला वाला अगर हाई बीम पे चलेगा तो क्या होगा भाई, आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो आप चल रहे हैं ठीक है, लेकिन आप देखें कोई से आगे कोई वाहन आ रहा है तो लो बीम पर वाहन को कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ भाई ये सब नॉर्मल बातें हैं, लेकिन जब आप लोगों ने कहा तो मैंने मुझे बताना पड़ा। ठीक है, कौन सा पीडीएफ किसी को नहीं भेजेंगे भैया, पीडीएफ किसी को पर्सनली थोड़ी भेजी जाएगी कि आप हमको मैसेज करोगे मैं पीडीएफ भेजूंगा। पीडीएफ आपको ऐप में डलवा दी जाएगी, बस इतना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आप अगर इससे संतुष्ट हो तो ठीक है भाई, नहीं हो तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। पीडीएफ जो है ऐप में अपलोड होगी फुल, यहाँ तक कि टेक्निकल और ट्रैफिक दोनों, जिसको भी प्रिंट आउट निकलवाना होगा निकलवा लेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला मतलब टॉपिक है, अगला टॉपिक है अगर कोहरे में ड्राइविंग की समस्या। कोहरे में आप ड्राइविंग कर रहे हो तो समस्या क्या है भाई, कोहरे में जो दृश्यता है यानी कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। अब विजिबिलिटी ऐसी कम हो गई और तो आपको क्या रखना है, आप स्पीड में पता चला चले जा रहे हो तो विजिबिलिटी भी कम है और आप स्पीड में भी जा रहे हो। तो विजिबिलिटी अगर कम है तो सबसे पहले आप, दृश्यता कम है तो स्पीड कम रखें, स्पीड कम रखें भाई, ताकि आपको धीरे धीरे चलें, आगे का चीज़ें स्पष्ट होते चले, तब आप जो है आगे चलते रहिए। ठीक है, दूसरा है खिड़की हल्की खुली रखें, इससे ग्लास अंदर से साफ रहेगा, यानी कि जो अंदर से जो फॉगिंग होती है कोहरे के समय में वो नहीं हो पाएगी जब खिड़की आप हल्की सी खुली रखोगे। ठीक है, चलिए अगला है आपका लो बीम एंड फॉग लैंप ऑन। वाहन को कैसे रखना है, जो हेडलाइट है आपकी उसको किस पे रखना है, लो बीम पर रखना है। और आपको पढ़ाया भी गया है कि कोहरे या धुंध के समय क्या प्रयोग करें, कोहरे या धुंध के समय जो आप फॉग लैंप का प्रयोग करें। अगला है डिफॉस्टर का प्रयोग करें, जिससे अंदर से जो, मतलब जैसे कि अंदर से जो स्किन की तरफ से वो जम जाता है, मतलब धुंध टाइप का, वो नहीं जमेगा। डिफॉस्टर क्या मतलब, एक तरह का हीटर है जिससे अंदर का तापमान थोड़ा मेंटेन रहता है, तो अंदर से आपका जो शीशा है वो खराब नहीं होने पाता। पांचवा है रोड मार्किंग का प्रयोग करें। अब जैसे आपको नहीं दिख रही चीजें तो रोड मार्किंग देखो, रोड के साइड में एक पट्टी बनी होती है, पट्टी के इधर कौन सा भाग होता है, शोल्डर। ठीक है, या जो लेन है उसको डिवाइड करने वाला जो लाइन बना रहता है, जैसे कि मान के चलो ये रोड है भाई, तो ये किनारे पट्टी बनी होती है, बीच में आपकी इस तरीके से लाइन बनी होगी या कंटिन्यूअस लाइन बनी होगी, तो इस लाइन को देखते हुए अपना इसी लेन में चले। ठीक है, अगर आगे अस्पष्टता जो है, दृश्यता क्या है, बहुत कम है, तो रोड मार्किंग का क्या करें, प्रयोग करें, रोड मार्किंग को फॉलो करके क्या करें, आगे बढ़े। अगला है आपका, कोशिश ये करें कि सड़क पर वाहन पार्क ना करें। जैसे कि आपका अगर धुंध वगैरह है तो सड़क पर या सड़क के किनारे भी ये कोशिश करें कि वाहन पार्क ना हो। जैसे कि कोई साइड रोड है, ठीक है, अगर कोहरा है, धुंध है, तो आप कोशिश ये करें कि भाई सड़क के किनारे भी पार्क कर दोगे, पता चला कोई उधर से बेवकूफ़ आदमी आ रहा है, पीछे से ही आपको मार देगा। कितना भी आप हैजार्ड लाइट वगैरह जला रहे हो, बहुत जरूरी है भाई, तो हैजार्ड लाइट वगैरह जलाकर, पार्किंग लाइट वगैरह जलाकर आप क्या कर दो, पार्क कर दो। लेकिन कोशिश ये करो कि भाई अगर हम देख लें कि भाई कोई रोड अगर साइड में, साइड रोड है, पार्क करना ही है तो मेन रोड को छोड़कर कोई अगर साइड रोड है तो उस पर हम क्या करें, अपने वाहन को पार्क करें। ओवरटेकिंग करने से बचें। अब ऐसा कहीं लिखा नहीं कि ओवरटेक नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ये सावधानी है, ये सावधानी आपको बरतनी है। ठीक है, ये सावधानी आपको बरतनी है कि भैया ओवरटेक करने से बचना चाहिए। अब पता चला आपको ओवरटेक करना है, आगे दिख ही नहीं रहा है, आप ओवरटेक कर रहे हो, तो ये करें। और जो नेशनल हाईवे का हेल्पलाइन नंबर है 1033, ये आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत समस्या हो गई तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए व्हीकल से संबंधित फुल फॉर्म वाला टॉपिक रह गया, कराया गया है भाई। क्लास आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा, अगर नहीं देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलिए हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए। हिमांशु कह रहे हैं कि जैसे सीईओ के साथ बॉन्डिंग हो जाती है वैसे ही आपके साथ हो गई। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला जो है आपका बरसात के समय ड्राइविंग। बरसात के समय ड्राइविंग क्या है भैया, इसमें क्या समस्याएं हैं, तो सड़क गीली और क्या है, फिसलन भरी है, ब्रेक कम लगते हैं, ये समस्याएं आ सकती हैं। अब इसमें भी सावधानी आपको क्या रखनी भैया, कि स्पीड को कम रखें। पानी ज़्यादा हो रहा है, पता चला वाइपर भी थोड़ा कम कार्य कर रहा है,
या कहीं सड़क पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया है तो थोड़ा सा रुक जाएं। कोई ये सब कर नहीं करता है, लेकिन आपको एग्जाम निकालने के लिए ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगला है, ये भी ध्यान रखें कि भाई अगर बरसात वगैरह में ड्राइविंग करनी है तो टायर ऐसा नहीं है कि टायर एकदम साफ हो गया है, एकदम फिसलन वाला हो गया है और आप उसको लेके चल रहे हो। तो जब टायर एकदम आपका ट्रेडिंग, मतलब टायर की जो ट्रेडिंग है वो सही नहीं रहेगी, यानी कि टायर में जो छोटे छोटे स्लॉट्स कटे होते हैं या खांचे बने होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टायर की ट्रेडिंग। अगर टायर की ट्रेडिंग सही नहीं होगी तो जो आपका बरसात में फिसलन और ज़्यादा होगी। तो आप ये देख लो कि भाई अगर आपको इस तरीके के, जैसे बरसात का मौसम आने वाला है जुलाई में, तो अगर आपके टायर वगैरह नहीं सही है तो आप उसको चेक करा के बदलवा लो। ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, आपको पता है। वाइपर का प्रयोग करें बरसात के समय, सबको पता है, ठीक है। और बैटरी कंडीशन सही होनी चाहिए। बरसात बैटरी कंडीशन तो हर समय सही होनी चाहिए, नहीं तो कहीं बार आपका क्या होगा भैया, वाहन स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलिए, कितनी क्लास और भी बाकी है, ठीक है। नहीं भाई, ये लास्ट क्लास है दोस्त, ये लास्ट क्लास है और आपका सिलेबस आज खत्म हो जाएगा। पहाड़ों पर ड्राइविंग अगर कर रहे हैं, पहाड़ों पर ड्राइविंग करने जा रहे हैं, तब आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि भाई टायर और जो ब्रेक है उसको अच्छे से चेक कर लें। टायर की पकड़ अच्छी हो, ब्रेक आपका सही लग रहा हो, पता चला ढलान या उतरान पर पहुंच गए, ब्रेक ही फेल हो गया, तो ये चेक कर लें। पहाड़ों पर भी कोशिश ये करनी चाहिए भैया दिन में ही ड्राइविंग करें। वाहन को कभी न्यूट्रल में ना रखें। जो आप पहाड़ पर में चढ़ाई या ढलान पर ड्राइविंग कर रहे हो तो वाहन को आप न्यूट्रल में ना रखें। अगला है आपका, चढ़ान पर वाले वाहनों को प्राथमिकता दें। जैसे कि ये तो मैंने आपको बताया है कि मार्ग का अधिकार जो आपको पढ़ाया है, तो चढ़ान पर अगर कोई वाहन जा रहा है तो भाई उसको पहले जाने दें, उसको प्राथमिकता दें। ओवरलोडिंग ना करें। जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है अगर ओवरलोड कर लिया है भाई, तो चढ़ान वगैरह पर पता चला चढ़ ही ना पाए, इंजन जवाब दे जाए। तो इसलिए पहाड़ों पर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। गाड़ी पार्क ना करें। गाड़ी पार्क हैंड ब्रेक प्लस रिवर्स गियर। अगर आप वाहन को पार्क कर रहे हैं चढ़ान पर या ढलाई पर, तो ये ध्यान रखें कि हैंड ब्रेक तो लगा ही हो, साथ ही साथ वाहन को रिवर्स गियर में रखें। वाहन को किस में रखें भाई? रिवर्स गियर पर। चढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो चढ़ाई पर वाहन को कैसे चढ़ाएं भाई? लो गियर में। क्योंकि चढ़ाई पर हमको क्या चाहिए? पावर ज़्यादा चाहिए होती है, स्पीड कम। तो चढ़ाई अगर कर रहे हैं तो आप वाहन को किस गियर में ले जाएं? लो गियर में ले जाएं। और यहाँ पर भी आपको ओवरटेक करने से बचना है। पहाड़ों पर भी ओवरटेक करने से बचे, मतलब एक सीधी लाइन में क्या करते रहें? चलते रहें, ठीक है। तो ये पहाड़ों पर ड्राइविंग और सावधानियां आपको रखनी है। अगला टॉपिक है आपका ओवरटेकिंग। अगला टॉपिक क्या है भैया? ओवरटेकिंग। कौन कौन सी धारा में? धारा 77 में होता है भाई, बताया तो है आपको, ठीक है। ओवरलोड के बिना भाड़ा नहीं है भाई, देखो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। अब ये तो समस्याएं हैं, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन अब भाई अब हम लोग तो जो सही चीज़ है वही पढ़ाएंगे ना, ठीक है। वो तो सबको पता है कि भाई ओवरलोडिंग जब तक आप नहीं करोगे भाड़ा नहीं निकलेगा। हर जगह कंपटीशन है दोस्त, कहाँ पे कंपटीशन नहीं है? अगर आपको लगता है कि भाई पढ़ाई में बहुत कंपटीशन है यहाँ पर, तो आप जब जिस दिन मार्केट में निकलोगे या कोई बिजनेस करोगे उस दिन भी आपको पता चलेगा कि भाई बहुत कंपटीशन है इंडिया में। हर चीज में बहुत कंपटीशन है। अभी आप पता चला कोई, अभी मान के चलो आप रिक्शा निकाल के चलाने लगोगे ना, आजकल देखो आज सड़क पर इतने ही रिक्शा हो गए हैं कि सवारियां नहीं मिलती हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रक वगैरह, अगर आप सोचो ट्रक वगैरह चलाने में बहुत फायदा है, नहीं फायदा है दोस्त। बहुत बड़े बड़े लोग जिनके 50-100 ट्रक चलते हैं वही फायदा निकाल पाते हैं। आप सोचो ट्रक लेके चलाएं बहुत फायदा है? नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना, मेरी जीवन की सीख है कि हर जगह कंपटीशन है। बिजनेस में अगर सक्सेसफुल हो गए तो ठीक है, लेकिन कंपटीशन हर जगह है। जिस दिन आप पढ़ाई करोगे उस दिन यहाँ पे आपको कंपटीशन कम लगने लगेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप कोई भी बिजनेस करो, दुकान खोलो, वाहन चलाओ, सब जगह कंपटीशन है। पता चला आप भाड़ा 400 में ले जा रहे हो, अगला 350 में ही ले जा रहा है, तब क्या करोगे? तो आपको लग रहा है कि पढ़ाई में बहुत कंपटीशन है, तो ऐसा नहीं है। आप इंडिया में कोई भी काम करोगे यहाँ पर क्या है भाई? कंपटीशन ही कंपटीशन है, ठीक है। अब यहीं देखो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा में हम लोगों के लिए क्या कंपटीशन नहीं है? कितने लोग बैच निकाल रहे हैं, कितने लोग जो है पढ़ाई करा रहे हैं। तो हमारे हमारे यहाँ भी क्या है? कंपटीशन है। तो कंपटीशन से आपको बचना नहीं है, कंपटीशन से आपको क्या करना है भैया? कंपटीशन से आपको हाथ, मतलब हाथ से हाथ मिलाना है, लड़ना है कंपटीशन से। जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा उसी दिन आप सफल हो पाओगे लाइफ में, आप समझ लेना। अगर आप कभी भी भागते रहोगे कंपटीशन से तो कंपटीशन भैया पीछा छोड़ने वाला ही नहीं है, जीवन भर नहीं छोड़ेगा कंपटीशन पीछा, ठीक है।
तो अब बात करते हैं कि ओवरटेकिंग। भाई ओवरटेकिंग करना है, पहले देखो यहाँ पर 2 सेकंड लिखा है, तो 2 सेकंड वाला रूल, जब आप किसी रोड पर चल रहे हो 2 सेकंड वाला रूल आप अपनाओ कि भाई 2 सेकंड की दूरी पर रहो। देखो जो आपके हैवी व्हीकल्स हैं या हैवी वाहन हैं या हाई स्पीड व्हीकल्स है, उसमें ये 2 सेकंड वाला रूल बढ़ भी सकता है, मतलब 3 सेकंड 5 सेकंड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम 2 सेकंड वाला रूल आपको फॉलो करना है। अब इसमें क्या कर रहा है, देखो ये वाहन जो है यहाँ था, अब इसको निकलना है आगे, तो ये कैसे निकला भैया, ओवरटेक करके ही आगे निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो लाइन है ये ब्रेक लाइन है, ठीक है, ब्रेकिंग व्हाइट लाइन है, ब्रेक व्हाइट लाइन है, तो इसका मतलब ये ओवरटेक कर सकता है, ठीक है। तो यहां से ये ओवरटेक करके क्या हुआ भैया, ये ओवरटेक करके इस वाहन को ओवरटेक करके आगे निकल गया, ठीक है। मेरा नाम कमेंट ले भाई, तुम्हारा नाम ही कहाँ है, ठीक है, नाम ओरिजिनल रखो तब तो नाम लेंगे। ये तमंचा वमंचा नाम रखोगे, तमंचा कट्टा गोली बंदूक, तो नाम लिया जाएगा दोस्त, फिर भी मैंने तुम्हारा नाम ले ही लिया, ठीक है। चलिए, तो अब भाई आपको ओवरटेकिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है ध्यान रखने हैं, ओवरटेकिंग से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि भैया हमेशा, जैसे आप कहोगे कि हमेशा दाईं तरफ से ओवरटेक करना चाहिए, हमेशा दाईं तरफ से, दाईं तरफ से क्या करना चाहिए भैया, ओवरटेक करना चाहिए, ओवरटेक करना चाहिए। हमेशा कैसे ओवरटेक करना चाहिए, दाहिनी ओर से ओवरटेक करना चाहिए। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया है एमएसएम रूल। एमएसएम रूल मतलब आप अपने वाहन की दिशा को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, वाहन की दिशा को चेंज कर रहे हो, तो आपको कौन सा, ओवरटेकिंग के लिए आप क्या करते हो भाई, वाहन की डायरेक्शन को चेंज करते हो, व्हीकल की डायरेक्शन को चेंज करते हो, तो आपको किस नियम का पालन करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे कि ओवरटेकिंग करते समय, ठीक है, ओवरटेकिंग करते समय, ओवरटेकिंग करते समय क्या करें भैया, ओवरटेकिंग करते समय एमएसएम, एमएसएम रूल का पालन करें, एमएसएम रूल का पालन करें, ठीक है, एमएसएम रूल का क्या करें भैया, पालन करें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब देखिए क्या है कि अगर भाई, अगर कोई वाहन, जैसे मान के चलो आप किसी वाहन को चल रहे हो, अगर कोई वाहन, अगर कोई वाहन दाईं ओर, दाईं ओर मुड़ने का, दाईं ओर मुड़ने का संकेत दे रहा है, दाईं ओर मुड़ने का संकेत, अगर कोई वाहन क्या कर रहा है भाई, अगर कोई वाहन दाईं ओर मुड़ने का संकेत दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, दे रहा है तो बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं। अगर कोई वाहन दाहिनी ओर से मुड़ने का संकेत दे रहा है, ठीक है, तो आप क्या, दाहिनी ओर मुड़ने का संकेत दे रहा है तो आप क्या कर सकते हो, बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हो, बाईं ओर से क्या कर सकते हैं भैया, बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं। अगर कोई वाहन क्या कर रहा है, दाहिने मुड़ने का संकेत दे रहा है, तो बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं। मतलब इसमें सब कुछ है कि भाई सुरक्षित हो, सब कुछ स्पष्ट हो, साफ हो, तो आप क्या कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, जैसे कि कोई मोड़ है, मोड़ है, मोड़ पर, ठीक है, या अगर ब्लाइंड स्पॉट है, मतलब आगे का आपको नहीं दिख रहा है, ब्लाइंड स्पॉट पर, ब्लाइंड स्पॉट पर क्या करें भाई, ओवरटेक ना करें, ओवरटेक ना करें, ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान के चलो किसी टनल से गुजर रहे हो, सुरंग से गुजर रहे हो, जैसे कि मान के चलो कोई सुरंग है, ठीक है, टनल है, कोई पतला ब्रिज है, भाई बहुत चौड़ा ब्रिज है तो उस पर जगह है तो कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है, कोई पतला ब्रिज है, ठीक है, जो आपकी रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरटेक ना करें, रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरटेक ना करें, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, जब अस्पताल के पास गुजर रहे हो, अस्पताल या स्कूल के पास, स्कूल के पास क्या करें भाई, ओवरटेक, ओवरटेक, ओवरटेक करने से बचें, ठीक है, करने से बचें, एवं, एवं क्या है भैया, अपने वाहन की गति, अपने वाहन की गति, वाहन की गति क्या करें भैया, धीमी रखें, धीमी रखें,
अपने वाहन की गति क्या करें, धीमी रखें। अच्छा, एक पेपर हुआ था उसमें ये भी पूछा गया था कि भाई जो स्कूल के पास जो गति है, मैक्सिमम स्पीड है, वो कितनी रखनी चाहिए। आपको सभी को पता है कि जो आगे स्कूल है इसका सिंबल लगा होता है, तो क्या मतलब है इसका कि भाई अपने वाहन की गति को धीमी कर लें, आगे स्कूल है। एक पेपर में आपसे ये भी पूछा गया था कि स्कूल के पास जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी रख सकते हैं भाई। मैक्सिमम स्पीड आप रख सकते हो 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये सब कोई फॉलो वगैरह नहीं करता है, ये सब कोई फॉलो वगैरह नहीं करता है। ठीक है, लेकिन आपको ये जो है ध्यान रखना है। तो ये ओवरटेकिंग से संबंधित जो कुछ नियम है इसका पालन आपको करना है। तो भाई आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, और आज आपका जो कोर्स है वो ऑफिशियली क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आपकी कोई शिकायत, कोई समस्या हो तो भाई आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, चलिए पहला तो है आपका, मैं नोट कर लेता हूँ। पहला तो है आपका भाई कि कंबाइंड पीडीएफ डलवानी है। मैं बोल दूंगा टीम को, ये आपकी डल जाएगी, एप्लीकेशन में ही डल जाएगी। ठीक है, आप इसके लिए परेशान मत होना, कंबाइंड पीडीएफ डलवानी है। ठीक है, और कोई आपकी कोई शिकायत, कोई समस्या हो तो बता दो। अगर आपको ये सेशन जितना भी मैंने आपको पढ़ाया पसंद आया हो तो आप एक बार बता दो। जीवीडब्ल्यू लाडेन क्या, इसके बारे में क्या बता दे भाई, जीवीडब्ल्यू आप बताइए। जीवीडब्ल्यू का मतलब यही होता है कि ग्रास व्हीकल वेट है वाहन का, और वो भी किसके साथ, वाहन का भार प्लस उसके साथ सामान का भार। ठीक है, ये आपका हो गया। और सामान आपने उससे उतार लिया तो अनलोडेड वेट हो गया आपका। ठीक है, और सामान आपने उसके ऊपर लाद लिया तो वो जीवीडब्ल्यू हो गया, ग्रास व्हीकल वेट हो गया। ठीक है, चलिए एवरी संडे मॉक टेस्ट, चलिए मॉक टेस्ट के लिए बोल दूंगा मैं, और मॉक टेस्ट में जो भी हेल्प वगैरह हो सकेगी वो भी मैं टीम की कर दूंगा। भाई मॉक टेस्ट में जो भी हेल्प हो वो ले सके, और कुछ अगर हो बताइए। प्रैक्टिस सेशन आपका दोस्त यूट्यूब पर चल रहा है। प्रैक्टिस सेशन आपका जो है अब मामले दीजिए, मामले क्या देते हैं, दे देंगे भाई, दे देंगे। कंबाइंड पीडीएफ आपकी डलवा दी जाएगी, मॉक टेस्ट के लिए टीम को बोल दिया जाएगा, और टीम की हेल्प भी कर दी जाएगी जो भी होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन आपका यूट्यूब पे चल रहा है। हमारे साथ विनीत जुड़ चुके हैं, रमेश जुड़ चुके हैं, अशोक जुड़ चुके हैं, मतलब जुड़े तो पहले से ही हैं। ये लोग नाम के लिए काफ़ी छटपटा रहे हैं, तो भाई मैं नाम ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ भाई, सिलेक्ट होने के बाद बिल्कुल मिलने आएंगे। ठीक है, लाडेन वेट में कौन कौन सी इंक्लूड होती है। आयु भाई इतना परेशान मत हो दोस्त, ठीक है, इतना परेशान मत हो आप। बस कोशिश ये करो कि जितना पढ़ाया गया है बस उतना पढ़ लो, और जितना यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराया जाएगा उसको आप पढ़ लो, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, चलिए सिलेक्शन मार्क डलवा दो। सिलेक्शन मार्क क्या होता है भाई, चलिए। मैंने भी आज तक कोई कमेंट नहीं किया, नहीं भैया आपने कमेंट बहुत किया है, लेकिन आपका नाम ऐसा है ना कि उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। नवीन सर, राहुल सर को कौन नहीं जानता भाई, आपने उनके नाम पर अपना नाम रख रखा है, तो क्या मैं नाम दूँ। ठीक है, और बताइए, और कोई प्रश्न हो। नहीं भाई नहीं, और कोई नहीं। ठीक है, बता दिया है मुकेश भाई आपको, आपका जवाब दे दिया है मैंने, और क्लास में भी पढ़ाया गया है। ठीक है, कितने घंटे ध्यान, देखिए भाई घंटे वंटे नहीं, आप ये देखो कि आपका कमजोरी क्या है। अगर ड्राइवर पार्ट कमजोर है तो ड्राइवर पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दो, अगर मैथ वाला पार्ट ज़्यादा कमजोर है तो मैथ वाले पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, मैं कहूंगा कि ड्राइवर पार्ट पर आप दो 6 घंटे। अब पता चला आपको ड्राइवर पार्ट अच्छे से तैयार है, आपका पता चला मॉक टेस्ट में 40-45 आ रहे हैं, तब 6 घंटे दे के क्या करोगे। तब जो सब्जेक्ट नहीं आता उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, हर सैटरडे को क्लास लेके आ जाना। हर सैटरडे क्यों क्लास ले आएंगे भाई, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चल रही है यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन, आप वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू जतिन भाई। चलिए विशाल, विशाल का भी नाम ले लिया। वीडियो डिलीट तो नहीं होगी, नहीं भाई वीडियो डिलीट क्यों होगी, वीडियो आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक रहेगी, आप आराम से पढ़ते रहिए। 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कब आएगा, जब ये आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाएगा तब इसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई स्टेप बाई स्टेप हम लोग काम करेंगे। थ्योरी पढ़ी, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे, फिर हम लोग मॉडल पेपर कर लेंगे, या प्रीवियस ईयर जो ड्राइवर परीक्षा के प्रश्न है पेपर हैं उसको कर लेंगे, फिर 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर कर लेंगे, और फिर उसके बाद एग्जाम से पहले आपकी मैराथन क्लासेस रिवीजन के लिए हो जाएंगे। ये प्रोसेस होता है, एम एस धोनी को आपने सुना है कि प्रोसेस पे काम करते हैं, तो उसी के थ्रू दोस्त काम होता है। ठीक है, चलिए लाइव नहीं आएंगे भाई, क्लास खत्म हो गया है एप्लीकेशन पर, अब आपकी क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, यूट्यूब पर जो लाइव क्लास प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो आपकी चलती रहेगी 5:30 बजे से। ठीक है, ठीक है अमित भाई, मॉक टेस्ट में अगर 35 अभी हो रहे हैं सही है, थोड़ा सा और मेहनत करिए, 40 पार करा देंगे तो समझ के चलिए बहुत अच्छा स्कोर है आपका। ठीक है, चलिए
बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल सेफ स्कोर सर, सेफ स्कोर दोस्त अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। सेफ स्कोर आपका डिपेंड करता है जो पेपर है, ठीक है, पेपर है उसके मतलब लेवल पर। अब हार्ड अगर पेपर आ गया तो हो सकता है 60 भी आपका स्कोर सेफ हो जाए, और अगर सिंपल पेपर आ गया तो हो सकता है 80 भी सेफ स्कोर ना हो। तो अभी से आप सेफ स्कोर के चक्कर में मत पड़िए। बस मॉक टेस्ट में, कहीं भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें एक परसेंटाइल स्कोर होता है, परसेंटाइल स्कोर को अपने ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करिए कि भाई कितने स्टूडेंट जो है आपने पीछे छोड़ दिया। जैसे कि परसेंटाइल स्कोर आपका टेस्ट में बताता है, जैसे कि मान लीजिए परसेंटाइल स्कोर आपका आता है 98। आप प्रश्नों पर ध्यान ही मत दीजिए। हो सकता है 50 में से पेपर कठिन आ जाए, आप 30 प्रश्न ही सही कर पाओ ड्राइवर पार्ट के, लेकिन आपको तब क्या चेक करना है, परसेंटाइल स्कोर। हो सकता है 30 प्रश्न सही करने के बाद भी आपका परसेंटाइल स्कोर 98 है। तो अगर आपका परसेंटाइल स्कोर 98 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 98% बच्चों को आपने पीछे छोड़ दिया, सिर्फ 2% बच्चे जो है आपसे आगे हैं। तो आप कोई भी मॉक टेस्ट दो, चाहे आप टेक्स्ट बुक का दे रहे हो, चाहे आप जो है जो हमारा मॉक टेस्ट होता है उसमें उसमें परसेंटाइल स्कोर पर फोकस किया करो। नंबर भले कम है, लेकिन परसेंटाइल स्कोर अगर आपका 90+ है तो इसका मतलब आपका लेवल अच्छा है दोस्त, इस पर आप फोकस किया करो, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन पेपर होता है भाई इसका, दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है। चलिए चलिए मैं चेक कर लूंगा किशन भाई, उसको मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। अब की बार कितनी पोस्ट आएगी दोस्त ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। ये सब तो आपको जानकारी बहुत सारे चैनल है वो देते रहते हैं, ठीक है। और अंकित सर भी जब आएगी कोई वैकेंसी या कोई अपडेट आएगी तो वो आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस अभी हैवी करा लें, हाँ भाई बिल्कुल करा लीजिए भाई, अभी किसका इंतजार कर रहे हैं आप, ठीक है। फॉर्म आने से पहले पहले आपके पास HMV होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी के बहकावे में मत आइएगा, बाद वाला भी चल जाएगा। आप अगर आप तैयारी सीरियस बंदे हैं तो आपके पास HMV नहीं है तो फॉर्म आने से पहले पहले आप बनवा के उसको एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली सैलरी नहीं चाहिए भाई, किसी की कोई सैलरी नहीं चाहिए, बस आप अपना प्यार भरपूर ऐसे बनाए रखिए हमेशा, बस यही चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, तो अब और कोई शिकायत समस्या तो नहीं है भाई, अगर कोई आपके मन में कोई गिला शिकवा हो तो आप कह सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। मैसेज दिख रहा है दोस्त, मैसेज दिख रहा है आपका, ठीक है। आप लिखे कि आप जल्दी जल्दी, अब आप लोग लास्ट में इतना ज़्यादा कमेंट कर दे रहे हो तो हो सकता है आपने कोई चीज़ लिखा हो छूट गई हो भाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। बहुत तेज़ी से कमेंट ऊपर जाते हैं ना, ठीक है। ठीक है, चलिए भाई, बिल्कुल रमेश भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, ठीक है। रघुवीर दयानंद, हाँ कमेंट आपका देख देख ले रहे हैं भाई, कमेंट आपका देख ले रहे हैं, ठीक है। शौकीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनीत जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलिए भाई, 700 पोस्ट के आसपास एक लोग बता रहे हैं कि 700 के आसपास जो है पोस्ट आने की संभावना है, ठीक है। करवा देंगे भाई, अमन भाई करवा देंगे। आपको मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की कंटेंट की कमी नहीं होगी, ठीक है। अब मॉक टेस्ट वगैरह जो आपकी थोड़ी सी शिकायत है उसको मैं खुद अब पर्सनली देखूंगा, तो वहाँ से आपकी चीज़ें थोड़ी सी मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए, एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट कम, एक्स्ट्रा कौन सा मॉक टेस्ट होता है भाई, हर संडे मिल रहा है, कम है क्या? पहले आप उतना ही लगा लो, उतने क्वेश्चन को ही तैयार कर लो, तो ही आपका काम हो जाएगा भैया। बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो, बस जितना कराया जा रहा है, अगर जिस दिन आप मॉक टेस्ट की हर एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाएगा, जिस दिन जितना पढ़ाया गया है थ्योरी आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस सेशन जो यूट्यूब पे चल रहा है इतना याद हो जाएगा भैया, उस दिन 45+ स्कोर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत एक्स्ट्रा के चक्कर में आप मत पड़ो, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए भाई, तो अब जो है उम्मीद करता हूँ आप लोग संतुष्ट होंगे कोर्स से। बाकी यार देखो, कुछ चीज़ें होती हैं, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ये आपको ही पता है, आपके अंदर भी कुछ कमियां होंगी, हो सकता है मेरे अंदर भी कुछ कमियां हो सकता है कोई टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हो तो थोड़ा बहुत आपको कम समझ में आया हो, ये भी हो सकता है, और मैं उस बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ों को समझेंगे, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हर कमियाँ, हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत कमी रहती है, तो उसको आप उम्मीद करता हूँ एडजस्ट करेंगे, और जितना भी पढ़ाया गया है अच्छे से आप सारी चीज़ों का रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ जो आपका ये कोर्स है ड्राइवर का, ड्राइवर पार्ट, बाकी और क्लासेस तो आपकी चल रही होंगी, ड्राइवर पार्ट आपका ऑफिशियली रूप से ख़त्म होता है। तो आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। हो सकता है अभी वैकेंसी आने पे फिर से कोई लाइव बैच आए, तो हो सकता है आपको भी मिले वो लाइव बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फिर से आपको नहीं लेना है तो तब फिर मुलाकात होगी, लेकिन अभी के लिए अगर मुलाकात नहीं होती एप्लीकेशन पर तो अभी के लिए आपको भैया बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।
सभी भाई अच्छे से तैयारी करिए। कोई दिक्कत कोई समस्या होगी तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हैं, वहां से मेरा पर्सनल आईडी आपको मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट कोई भी समस्या आप पूछ सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा भाई, बहुत ढेर सारे मैसेज आते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ के लड़के मैसेज करते हैं, तो अगर मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ तो आप एक बार उसको फिर से रिकॉल करा दीजिएगा। और बेसिकली सारे रिप्लाई मैं संडे को ही देता हूँ दोस्त। तो आपको कोई डाउट हो कोई प्रश्न में, ठीक है, कोई समस्या हो, ठीक है, प्रश्न से रिलेटेड, तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होंगे ऑफिशियल अंकित के, वहाँ से मेरी आईडी पर आप पर्सनली जो है मैसेज करके मुझसे कोई सवाल आप पूछ सकते हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है भाई तुरंत मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए तो आज का सेशन यहीं तक। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।